3 बिट अप एंड डाउन काउंटर। हमने जो काउंटर्स बनाए हैं वो अप अलग से बनाए हैं, डाउन अलग से भी बनाए हैं, जो अलग अलग होते हैं ये। लेकिन जो 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर है उसको हम एक ही काउंटर में भी यूज कर सकते हैं। एक ही काउंटर को हम एज अ अप भी यूज कर सकते हैं और एज अ डाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अप एंड डाउन रिपल काउंटर जो होते हैं उसमें एक मोड ऑपरेशन होता है, जिसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ये मोड इनपुट सेलेक्ट करता है कि काउंटर को अप में वर्क करवाना है या डाउन मोड में वर्क करवाना है। कॉम्बिनेशन सर्किट इसमें यूज होता है। जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनके बीच में कॉम्बिनेशन सर्किट यूज होता है। देखते हैं ये 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर कैसे बनता है। देखिए कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारी आउटपुट है किसी भी फ्लिप फ्लॉप की, जो कि नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे जाएगी। जैसे हम कॉम्बिनेशन करते हैं ये हम देखेंगे कि कैसे होगा ये। यानी कि जो हमारी वाई होगी, जो हम प्रोवाइड करेंगे वाई, जो हमारी क्लॉक के साथ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के साथ प्रोवाइड होगी, इनके बीच में ये जो सर्किट होता है इसे कॉम्बिनेशन सर्किट कहते हैं। और ये सर्किट हमने डिटेक्ट करना है कि ये कौन सा सर्किट होता है, अप एंड डाउन। क्या सर्किट होता है इसके बीच में जो अप भी वर्क कर सकता है और डाउन भी वर्क कर सकता है, वो देखते हैं कैसे। हमारे पास ये सर्किट फ्लिप फ्लॉप्स हैं काउंटर के, जो 3J के फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये है JA, ये JB, ये B और ये C। तीनों को लॉजिक 1 प्रोवाइड किया गया है। अब इनके बीच में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन सर्किट जुड़ेगा कि ये जो हमारा काउंटर है एज अ अप काउंटर भी वर्क करे, एज अ डाउन काउंटर भी वर्क करे, ये हम इसमें करेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन सर्किट जो कनेक्टेड है Q कॉम्प्लीमेंट और M के साथ, यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं। अगर M जो कि मोड सिलेक्ट इनपुट है, अगर ये 0 होता है तो एज अ अप काउंटर ये वर्क करता है। यानी कि अगर ये 0 होगा तो ये अप काउंटर की तरह वर्क करेगा और जो Q होगा वो कनेक्टेड होगा सर्किट के साथ, यानी कि क्लॉक के साथ। नेक्स्ट अगर ये 1 होगा तो ये एज अ डाउन काउंटर वर्क करेगा और उस टाइम में Q कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड होगा सर्किट के साथ, यानी कि जो हमारे क्लॉक्स होते हैं उनके साथ Q कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड होगा। वो देखेंगे कैसे कि इसके बीच में जो कॉम्बिनेशन सर्किट होता है वो क्या होता है। M जो हमारा मोड सिलेक्टर है Q कॉम्प्लीमेंट्स, ये आउटपुट है किसी फ्लिप फ्लॉप की, Q और Q कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिया गया है, जो कि नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड होगी। 3 है तो 3 वेरिएबल्स को हम कितने टाइप से वेरी करवा सकते हैं, टोटल 8 टाइप से, 0 1 2 3 4 5 6 7, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि अगर M 0 है तो Q कनेक्टेड होगा क्लॉक के साथ, ठीक है ना। अगर सर्किट के साथ Q कनेक्टेड होगा, जो हमारे यहाँ पे क्लॉक्स होंगी, ये वाली क्लॉक उसके साथ Q कनेक्टेड होगा। और अगर M की वैल्यू 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड होगा क्लॉक के साथ, यही था। अब देखिए M की वैल्यू 0 है तो क्लॉक के साथ Q कनेक्टेड होगा, यानी कि Q की क्या वैल्यू है 0 0 1 1, तो Y की वैल्यू क्या होगी 0 0 1 1। और अगर M1 है तो एज अ डाउन काउंटर वर्क करेगा तो Q कॉम्प्लीमेंट क्लॉक के साथ कनेक्टेड होगा। 1 1 1 है तो क्या होगा ये Q कॉम्प्लीमेंट जो हमारी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक के साथ कनेक्टेड होगा, Q कॉम्प्लीमेंट। तो Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 0 1 0 1 0 1 0 1। यहां से हमने Y की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब देखिए अब Y की हमने बीच का सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट देखना है कि कौन सा है, तो के मैप में इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। 3 वेरिएबल्स है M Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। के मैप में क्या होगा, जो हमारे 8 सेल्स के मैप का यूज होगा, Y की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ये तो आपको आता ही होगा। 0 में 0 0 में 0 1 में 1 2 में 1 0 0 1 1 है ना, 0 0 1 1। नेक्स्ट है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। नेक्स्ट काम है इसकी पेयरिंग करना, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब हमने Y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Y किसके इज इक्वल टू होगा, देखिए पहले इस पेयर के लिए कॉमन क्या है M कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों में Q, M कॉम्प्लीमेंट Q प्लस इसके लिए M और
Q कॉम्प्लीमेंट, M और N Q कॉम्प्लीमेंट। Y की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट में, यानी कि इससे कॉम्बिनेशन सर्किट बनाएंगे। ये वाला था, Y की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, हमने इसके बीच में ये सर्किट बनाना है। देखिए M और M कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो हमारा मोड सिलेक्शन है उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये शो करेगी M को और ये बीच में नोट गेट लगाया हुआ है तो ये कॉम्प्लीमेंट को शो करेगी। ये 1 है तो ये 0 होगी, 0 है तो 1 होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी। हम ये तो हम जानते ही हैं नोट गेट के बारे में। तो Y की वैल्यू एक है M कॉम्प्लीमेंट Q, एंड गेट, एंडिंग हो रही है तो एंड गेट, एक एंड गेट लगेगा जिसकी एक इनपुट होगी Q, दूसरी इनपुट होगी M कॉम्प्लीमेंट, यानी ये M कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से एक एंड गेट, एक इनपुट है Q, दूसरी है M कॉम्प्लीमेंट, जो कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट से आएगी। एक और एंड गेट जिसकी पहली इनपुट है Q कॉम्प्लीमेंट, ये Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, और दूसरी इनपुट है M, यानी यहाँ से एक है Q कॉम्प्लीमेंट और दूसरी है इसकी M। A फ्लिप फ्लॉप के लिए तो Q A कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, ठीक है। अब बीच में है प्लस का साइन, यानी ओरिंग हो रही है, तो इन दोनों की जो आउटपुट आई उसे और गेट से पास करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे क्लॉक के साथ, और गेट उसको कनेक्ट करेंगे क्लॉक के साथ। ये सर्किट होता है हमारा बीच का सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट। सेम सर्किट यहाँ पे होगा, सेम सर्किट का यूज होता है। अब देखते हैं कि एज अप काउंटर एज अ डाउन काउंटर कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर M यहाँ पे है 1 तो ये 0 रहेगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये कनेक्टेड है, यहाँ से जाएगा 1 और यहाँ से जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 है और एक इनपुट है इस एंड गेट की QA और एक है 0, तो यहाँ पे आएगा 0, और इसकी एक इनपुट है 1 और यह है QA कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे QA कॉम्प्लीमेंट आएगा, और गेट से पास किया तो यहाँ पे QA कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। तो यहाँ पे जो इससे हमें पता लग रहा है कि एज अ डाउन काउंटर ये वर्क कर रहा है। सेम यहाँ पे गया 1 इस एंड गेट पे, यहाँ पे गया हमारा 0, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, QB कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे QB कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे, यानी ये एज अ डाउन काउंटर वर्क करेगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट में जा रहे हैं, द कॉम्प्लीमेंट है तो डाउन काउंटर। नेक्स्ट, अगर ये ऑपोजिट हो जाए, 1 0 हो जाए और 0 1 हो जाए, तो एज अ अप काउंटर वर्क करेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे आएगा QA और यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ पे QB और यहाँ 0, तो ये एज अ अप काउंटर वर्क करेगा। इस तरह से ये हमारा 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा 3 बिट अप एंड डाउन है, जिसको हम अप और डाउन दोनों में काउंट करवा सकते हैं, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।